आज हम सर्वाइव करने वाले हैं 150 डेज ऑन अ सर्वाइवल आइलैंड इन हार्डकोर माइनक्राफ्ट। हम पहले सर्वाइव कर चुके हैं 100 डेज, लेकिन क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे 150 डेज? और इन 150 डेज में हमें अपने लिए एक लाइटर लाना है, अपने ओशियन मॉन्यूमेंट को डिफीट करना है और एक वुडलैंड मेंशन को भी डिफीट करना है। तो क्या ये सारे चैलेंजेस हम पूरे कर पाएंगे बिना मरे? ये तो इस वीडियो को देख के ही पता चलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को करते हैं चालू। तो डे 101 को सबसे पहले हम मेंथी ब्रदर्स अपने आइलैंड पे आए। अब आने के बाद सबसे पहला हमारा काम था कि अपने नए वाले घर के बगल में जो डट का पहाड़ है उसको उठाना, क्योंकि वो देखने में अच्छा नहीं लगता था और घर का जो लुक था वो भी खराब करता था। फिर हमने उठाने के बाद अब एकदम बढ़िया लग रहा था ये इलाका। और फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि हमारे जो ओशियन है इसमें काफी ज्यादा ऐसी शिप्स हैं जो हमने लूट नहीं करी है, तो एक एक करके हमने ढूंढना चालू कर दिया और ट्रेजर हंट करना चालू कर दिया। उसके बाद हमें एक शिप मिल गई जिसकी एक चेस्ट में तो एक ट्रेजर का मैप मिल गया हमको, और दूसरी चेस्ट में लेपिस, एमराल्ड्स, आयरन और गोल्ड मिल गया बहुत ज़्यादा। फिर उस मैप को फॉलो करते करते हम ट्रेजर ढूंढना चालू कर दिया और बहुत देर की मेहनत के बाद हमें ट्रेजर वाली चेस्ट भी मिल गई। चेस्ट के अंदर था एक डायमंड, आयरन काफ़ी सारी और एक हार्ट ऑफ द सी और एक पोशन भी रखा हुआ था। कौन पूछता पोशन को, गजब बेइज्जती है। उसके बाद मैंने एक राउंड को मारा और उसने ट्राइडेंट ड्रॉप कर दिया। ये इस सीरीज का पहला ट्राइडेंट था जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद मिला था। अभी भैया के लिए भी एक ढूंढना था। उसके बाद ऐसे ही 2-3 दिन तक हमने लगातार और शिप्स ढूंढी, शायद कहीं पे हमें और ज़्यादा शिप्स मिल जाएं जिसमें और अच्छा ट्रेजर छुपा हो। और फिर बहुत दिनों की मेहनत के बाद हमें एक और शिप मिल गई जिसकी चेस्ट में एक और ट्रेजर का मैप था। उस ट्रेजर के मैप को फॉलो करते करते हम गए तो उस ट्रेजर वाली चेस्ट में हमको मिला एक डायमंड, थोड़ा सा आयरन, एक पोर्शन और एक और हार्ट ऑफ द सी। दो हार्ट ऑफ द सी हो चुके थे हमारे पास। अब हम कॉन्डुइट बना सकते हैं, तो वो भी दो। उसके बाद हम आ गए थे अपने वाले आइलैंड पे, और अपने वाले आइलैंड पे आते ही हमने थोड़ी तैयारी के बाद हम निकल गए ओशियन मॉन्यूमेंट की तरफ, जो कि हमारे घर के जस्ट बगल में था। बहुत ज़्यादा क्लोज था ये। फिर ओशियन मॉन्यूमेंट हम ऐसे पहुंचे तो हम TNT को फोड़ने की पूरी तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी हमको याद आया कि फ्लिंट एंड स्टील तो लाना ही भूल गए यार। फिर हम फ्लिंट एंड स्टील लेने गए, तभी याद आया भाई फायर एक्सपेक्ट क्यों लगाया है अपनी स्वॉर्ड में। पूरा दिमाग खराब हो गया और फिर से TNT लगाई और उसको जलाया, वैसे ही ब्लास्ट हो गया। फिर हमारे सामने था ओशियन मॉन्यूमेंट का एंडर गार्डियन। मैं आया अपनी तगड़ी वाली स्वॉर्ड से उसको खतरनाक वाला डैमेज दिया और 2-3 स्वॉर्ड के अंदर ही वो मर गया। फिर दूसरी जगह भी हमने TNT फोड़ी और दूसरा वाला भी एंडर गार्डियन हमको मिल गया था। और भैया और मुझे में शर्त लगी थी कि इन 3 में से कौन ज़्यादा मारता है, तो दूसरा वाला भैया ने मार दिया, पता नहीं कैसे, मैं भी तो मार ही रहा था यार। तो तीसरे वाले के लिए भी TNT फोड़ी और सेम तरीके से तीसरा वाला भी मिल गया। मैं और भैया बराबर डैमेज दे रहे थे, लेकिन जो एंड वाली शॉट थी वो पता ही नहीं लगा कि किसने मारी है, और इसी तरह बैटल ड्रॉ हो गया। फिर मैंने और भैया ने ढूंढना चालू कर दिया स्पंज वाला रूम, क्योंकि इससे स्पंज मिल जाते बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद स्पंज वाला मिल नहीं रहा था। और एक और मैंने ब्लास्ट किया और उसके बाद स्पंज वाला रूम भी मिल गया, जिससे बहुत ज़्यादा स्पंज भी मिल गए। फिर हम अपने घर पे आ गए और भैया थोड़ा सा ऑफलाइन हो गए थे, तभी मेरे दिमाग में आया कि जो मैंने घर बनाया वो देखने में बढ़िया लगता है, लेकिन ये जो लकड़ी का घर है वो मेरे घर की लुक बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है, एकदम बढ़िया नहीं लगता। और भैया के सामने ये मैं करूँगा तो मेरा घर भी तोड़ देंगे, तो मैंने चुपके ये पूरा घर उठा दिया। और घर उठाने के बाद मैं अपने गोल्ड फार्म में गया। मैंने देखा भाई ये क्या चक्कर चल रहा है, कोई टोट के वोट के कर रहा है अपने वर्ल्ड पे। आधा नेदर पोर्टल एक्टिवेट है, आधा नेदर पोर्टल एक्टिवेट नहीं है, क्या चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अपने टूल्स को रिपेयर करने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा हत्या करी पिगलिन्स की। तभी मैंने देखा यहाँ पे इतनी सारी शॉर्ट्स पड़ी हैं, मेरी सारी चेस्ट भर चुकी हैं शॉर्ट से। उसमें जो काम का गोल्ड होता है, रॉटन फ्लैश होता है, वो आ ही नहीं पाता। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं एक आइटम सॉर्टर बनाऊंगा, जिससे जो काम का सामान होगा वो एक जगह आ जाएगा। और बाद में भैया भी आ चुके थे, लेकिन अभी उनको घर की पता नहीं थी, वो ये वाला आइलैंड थोड़ा सा प्लेन कर रहे थे। और आइटम सॉर्टर जैसे पूरा कंप्लीट हुआ, इसमें एक चेस्ट में आते तो गोल्ड नगेट, दूसरी चेस्ट में आते तो गोल्डन इंगट्स, तीसरे में आते थे रॉटन फ्लैश, चौथी में गोल्डन स्वॉर्ड्स जो कि स्मेल्ट होके गोल्डन नगेट में कन्वर्ट हो जाती थी। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ये जो अपने आइलैंड का ये वाला पहाड़ है इसको भी थोड़ा सा साफ कर दूं, क्योंकि यहाँ पे मैं एक बहुत वाली मस्त चीज़ बनाने वाला था। और भैया को मैंने नेदर भेज दिया था ताकि वो क्वार्ट्ज लेके आए। फिर मैंने आइलैंड पूरा साफ कर दिया था, बस नेदर पोर्टल ले गया था ताकि भैया आ जाए। और मैं थोड़े से शुगर केन तोड़ ही रहा था कि भैया भी आ चुके थे, और वो काफ़ी ज़्यादा क्वार्ट्ज के ब्लॉक ले आए थे, इतने ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते कितने ज़्यादा। अब मैं बनाने वाला था एक खतरनाक वाला नेदर पोर्टल।
messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come. और एट लास्ट जो मुझे नेदर स्टार मिला था वेदर को मार के, उससे मैंने बीकन बना के नेदर पोर्टल के बीचों बीच लगा दे, और ये अब बहुत ज़्यादा तगड़ा लग रहा था नेदर पोर्टल और वो बीकन। उसके बाद मैं अकेला निकल गया स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ, क्योंकि मुझे इलाइटर लाने थे अपने लिए और अपने भैया के लिए। लेकिन जैसे ही मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास पहुंचा, भैया भी नेदर से आ चुके थे, तो अब उनको भी ले जाना था अपने साथ। जब तक मैं यहीं पर आसपास टाइम पास कर रहा था, तो मुझे यहीं एक कोने में ओशन रूइन दिख गया, जहाँ पे मुझे एक चेस्ट मिली जिसमें एक ट्रेजर का मैप भी मिला। और उस ट्रेजर के मैप को फॉलो करते करते मैं ट्रेजर तक पहुँचा, तो वहाँ एक और हार्ट ऑफ द सी मुझे मिल गया, और थोड़ा सा गोल्ड और आयरन भी मिल गया। और फिर भैया भी आ चुके थे, तो हम दोनों ने पोर्टल के अंदर जंप लगा दी और फिर एंडर पर्ल फेंक दी उस छोटे वाले पोर्टल में, जिससे हम एंड वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गए। अब यहाँ से हमें एंड सिटी ढूंढनी थी, तो हमने जल्दी से एंड सिटी ढूंढने का काम चालू कर दिया। और बहुत मेहनत के बाद हमें मिल गई थी एंड सिटी, जिसमें शिप भी थी। तो हमने डिसाइड किया सीधे बस ऊपर बिल्ड किया, शलकर आए, शलकर को मारा, चेस्ट में से सामान निकाला और अपना इलाइटर लिया और वहाँ से निकल गए। फिर हमने दूसरी एंड सिटी ढूंढनी चालू कर दी, क्योंकि भैया के लिए भी तो इलाइटर चाहिए था। तो दूसरी एंड सिटी भी मिल गई। ऊपर हमने बिल्ड किया, सामने शलकर आया, शलकर को मारा और चेस्ट में से सामान निकाला और अपना इलाइटर ले लिया, सीधी बात। अच्छा बोले ऐसा होता है। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हमको शलकर बॉक्स भी तो चाहिए, उसके लिए शलकर वाले वो होने चाहिए जिससे शलकर बॉक्स बनते हैं। तो एन सिटी के अंदर जाने का हमने डिसाइड किया। तो हम एन सिटी के अंदर गए, ऊपर से जितने भी हमें शलकर मिले एक एक शलकर को मार दिया, जिससे हमें शलकर वाले वो मिल गए जिससे हम शलकर बॉक्स बनाते हैं। हम यहाँ से जा रहे थे कि थोड़े से हमने कोरस फ्रूट तोड़ने का डिसाइड किया, जिससे कि हम एंड्रॉयड भी बना सकते हैं। और फिर मैं थोड़े से फायरवर्क्स लाया था, तो उनकी हेल्प से और इलाइटर की हेल्प से हम अपने पोर्टल में वापस पहुँच गए। फिर हम पहली बार इलाइटर से उड़ के देखा कि हमारा वर्ल्ड लगता कैसा है, और हमारा जो बेस था वो बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा था, और ख़ास के ये नेदर पोर्टल वाली डिज़ाइन। उसके बाद हम दोनों ने अपना आर्मर और टूल जितने भी थे रिपेयर किए गोल्ड के फार्म से, और अब मैं एक और तगड़ी वाली चीज़ बनाने वाला था। We'll always know. From the highest mountain. और ये देखो गाइस कितना तगड़ा लगता है, ये डॉल्फिन बहुत ज़्यादा मस्त लग रही है। अब इलाइट्रा से उड़ने के अगर ऊपर से देखा तो ये और भी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, और कोई भी आएगा तो उसको बस ये डॉल्फिन दिखेगी, वो भाई पहचान जाएगा ये तगड़े लोगों का विलेज है। फिर मैं कार्टोग्राफर भैया के पास गया और उनसे एक वुडलैंड मैंशन का मैप ले लिया, और हम दोनों उड़ गए इलाइट्रा की हेल्प से वुडलैंड मैंशन की तरफ। फिर मैं जा रहा था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं आगे निकल गया। फिर मुझे पीछे आना पड़ा। जब मैं पीछे आ रहा था तो मुझे स्प्रूस वाले ट्रीज़ मिले, तो उसको काट के मैंने थोड़ी स्प्रूस की सैपलिंग ले ली, और फिर मैं पहुंच गया था वुडलैंड मैंशन। वुडलैंड मैंशन में अकेला पहुंचा, अभी भैया रास्ते में ही थे। जब तक मैंने डिसाइड किया कि कुछ मॉब की हालत टाइट कर दूँ, तो मुझे जितने भी मॉब देखे, चाहे क्रीपर हो, वेंडिकेटर या वो जादू टूट के करने वाला, सबको मैंने मार दिया। और फिर मुझे एक चेस्ट भी मिली, लेकिन उसमें डायमंड का होता। भाई ये वुडलैंड मैंशन वाले कुछ भी ढंग का नहीं रखते। और मैंने अपना जो भी ज़रूरी सामान था वो शलकर बॉक्स में रख दिया। और फिर मुझे एक और चेस्ट मिली, और उसमें भी एक डायमंड का होता। ये एकदम ख़राब सामान मिला मुझे, यहाँ पे कुछ आने का फ़ायदा नहीं हुआ। और तब तक भैया भी आ चुके थे, तो एक फ्लोर हम दोनों ने मिलकर खोजी, और यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा खास नहीं मिला, पूरा टाइम वेस्ट हो गया। और फिर यहाँ से हम उड़ के चले गए अपने बेस की तरफ वापस। और जब हम आ रहे थे, हमको देखा अपनी डॉल्फिन और नेदर पोर्टल, और इन दोनों चीज़ों की वजह से जो हमारा बेस है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा लगने लगता है। और गाइस फाइनली हो चुका था डे 150, यानी हम दोनों ने मिल के सर्वाइव कर लिए थे 150 डेज ऑन अ सर्वाइवल आइलैंड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन हमने एक दूसरे के साथ सर्वाइव कर लिया इजीली। और हाँ गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन नहीं किया है, तो भाई क्या कर रहे हो, जल्दी से जल्दी डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको इस सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।